नमस्कार दोस्तों। ये राजस्थान का मैप है। ठीक है। हर एक एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है ये, चाहे वो किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो। ठीक, यहाँ से क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये बता, जो पंजाब से किन जिलों की सीमा लगती है। पंजाब से यहाँ पर सबसे जो छोटी सीमा है अंतर्राष्ट्रीय, वो किस से लगती है। ठीक है। यहाँ पर बीकानेर की सीमा किन किन जिलों से लगती है। यहाँ पर जो सबसे जो बड़ी सीमा है वह कौन सी लिखती है। यहाँ पर निम्न को आरोही और अवरोही क्रम के अनुसार लिखिए। यहाँ पर दक्षिण से उत्तर के हिसाब से लिखिए। किसी प्रकार से वो क्वेश्चन दे सकता है। समझ रहे हो बात को। यह है कहने का मतलब। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझ लेते हैं। क्योंकि वो पूछेगा कि बताइए मध्य प्रदेश से सीमा कितनी की लगती है। यहाँ पर वो जिसमें अपन को जो डाउट है, जैसे कि अब भाई ये जो है ना किसका, ये जो ये सीमा है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है ना। और ये जालौर दे रखा है, तो अब वो ये पूछेगा बताइए निम्न में से किसकी सीमा लगती है। यहाँ पर नहीं लगती है गुजरात की, तो जालौर से लगती है। ठीक है। और बाड़मेर से भी लगती है, ध्यान देना इस बात पे। ठीक है। जालौर यानी गुजरात की सीमा लगती है बाड़मेर और जालौर, ये ज़रूर देगा। और इधर से पूछेगा वो, इधर से कि भाई ये बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह किससे नहीं लगती है। तो बाड़मेर तो देगा ही, और बाड़मेर से है ही है, लेकिन ये भी देगा जालौर। अब जालौर से कहाँ लग रही है बता, इधर ही रह गया ये। ठीक है। कहने का मतलब ये है, तो जहाँ त्रुटि है और जहाँ शक है वहाँ से ही क्वेश्चन देता है वो। तो देखते हैं। ठीक है भाई, ये बता, ये है श्री गंगानगर। समझ रहा है बात को। श्री गंगानगर मतलब जो ये है, ये जो कौन सा गेहूँ का नगार किसे कहा जाता है, श्री गंगानगर को। आंधी कहाँ लगती, आंधी कहाँ आती है, श्री गंगानगर में। और जो खेल के जो खिलौने हैं ये बनाए जाते हैं, ये कहाँ बनाए जाते हैं, श्री गंगानगर ही है। श्री गंगानगर देख लेना। हनुमानगढ़ कौन सा है, हनुमानगढ़ में तो देख पीलीबंगा है, कालीबंगा है, और गोगा मेड़ी है, गोगा मेड़ी। और 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 भी है, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है वो, है ना। ऐसे है। तो ये जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे मिलती है, श्री गंगानगर से। 30 डिग्री 12 ये जा रही भाई, 30 डिग्री 12। ठीक, 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। ध्यान देना, ये उत्तरी अक्षांश है, और ये नीचे वाला ना वो भी उत्तरी अक्षांश है, ये उत्तरी अक्षांश है। तो यानी कि किधर से किधर है ये, 23 3 से 30 12, यानी कि ऐसे है ये। ठीक, इसके एरिया में है अपन। आई बात समझ में। तो 23 3 और 23 3 से ये 30 12 है। 23 3 यानी कि 23 और 3 और 30 और 12। ठीक, 23 3 30 12। तो कुल मिला के 7 अक्षांश का फर्क पड़ रहा है मोटा मोटी, है ना भाई। इसके बाद में और बता श्री गंगानगर में क्या है। और जब श्री गंगानगर में और वो जो है ना चीनी फैक्ट्री, वो श्री गंगानगर में ही तो है। तो ये बता केशवर पाटन कहाँ है। नहीं यार, केशवर पाटन मिस मैच हो रहा है यार, देख पता नहीं है। केशवर पाटन ये तो है, लेकिन ये कन्फर्म ध्यान नहीं आ रहा है कि भाई केशवर पाटन कहाँ है। बूंदी है केशवर पाटन, नहीं ध्यान नहीं है। सूरतगढ़ कहाँ है, सूरतगढ़ है ना। तो श्री गंगानगर है ना, श्री गंगानगर यही तो नहीं है सूरतगढ़ है भाई। ये तो पता है अपन को कि जो तापीय विद्युत गृह है ना, तापीय यहाँ पर थर्मल, वो कौन सा आएगा, सूरतगढ़ आएगा, है ना। लेकिन ये ध्यान नहीं है कि अब सूरतगढ़ कहाँ है। तो यही खेल है। तो और भाई बता पंजाब से सीमा किस किसकी मिलती है, पंजाब। तो पंजाब यार इन्होंने ना ये दे रखा नहीं है सही। इधर पंजाब दे रखा है, और ये जो हरियाणा है, तो हाँ यही है। तो क्या पंजाब की यहीं लगती है, इतनी सी है ना, सबसे छोटी। शायद ये 78 है क्या, 78 किलोमीटर, ध्यान नहीं है। ये पंजाब की लगती है भैया,
पंजाब श्रीगंगानगर, ठीक है। यानी कि यहाँ सिक्ख वगैरह का, सिक्कों का ज़्यादा प्रभाव है, उनकी बोली वगैरह का, है ना, ये है। अब यहाँ से लेके हनुमानगढ़ से लेके भरतपुर तक हरियाणा की है। पंजाब, पंजाब, पंजाब से दो उनकी लगती है ना, पंजाब से। तो दो कौन कौन से ज़िले हैं? तो दो अगर ज़िले हैं तो एक तो ये हो गया श्रीगंगानगर, ये भी तो मिल रहा है ज़रा सा, तो श्रीगंगानगर है और पंजाब। और वो सब ऐसे ऑथेंटिक बुक है ना, वहाँ से देख लेंगे, क्योंकि वहाँ वो बेस्ट होता है, ठीक है। ये है, देख लेते हैं। और ये उत्तर प्रदेश है, ठीक भाई, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से किन किन की लग रही है? उत्तर प्रदेश से लगती है, एक तो धौलपुर है और एक ये भरतपुर है, ठीक है। धौलपुर और भरतपुर, सही है ये, आई बात समझ में? यानी कि ये जरा सी लग रही है ये श्रीगंगानगर से, तो दो ज़िलों से लग रही है, आई बात समझ में? सबसे जो कम लगती है वो पंजाब की लगती है, श्रीगंगानगर और पंजाब, आई बात समझ में? श्रीगंगानगर, ध्यान से देख भाई, ये तो इधर रह गया हनुमानगढ़, भाई हनुमानगढ़ ये रह गया, ये है। यानी कि जो ये श्रीगंगानगर है ना, वह इस प्रकार का ज़िला है जिससे अंतर्राष्ट्रीय भी है और अंतर्राज्यीय भी है, ठीक। तो इधर से पाकिस्तान, इधर से पंजाब, ध्यान रखना है श्रीगंगानगर को ना। ये हनुमानगढ़ हो गया, गोगा मेड़ीमाड़ा, कालीबंगा, पीलीबंगा, है ना। और तो ये है, जरा सी यहाँ है, और ये इधर से इधर है ना। इसके बाद में वो लिख भी दे देता तो बढ़िया रहता, कोई नहीं, देख लेंगे, और जगह से देख लेंगे। इसके बाद में हरियाणा से किस किस की लग रही है? हरियाणा से लग रही है, देख, हनुमानगढ़ है, चूरू है ना, तो ये बीकानेर है, ये चूरू है, ये झुंझुनू, सीकर यही है पतंगाकार, है ना, चूरू झुंझुनू। यानी कि चूरू और झुंझुनू ये एक बगल और चूरू एक बगल। चूरू काफ़ी बड़ा है भाई। गंदेली साहिबा जो परियोजना है वो चूरू है, बीकानेर चूरू। ताल छापर चूरू है, और ताल छापर चूरू है। और बता चूरू में क्या है? जो वो चांदी के वो गोले फेंके गए थे ना, वो चूरू है, ठीक है। और ये जो सीकर है, इसमें वो है किशोरी देवी संबंधित थी सीकर, ठीक। ये झुंझुनू है, झुंझुनू पुरस्कार सकता टॉप पे है, ठीक। तो यानी कि चूरू ये है, चूरू के जस्ट नीचे झुंझुनू और सीकर है। ये बीकानेर आ गया, बीकानेर, ठीक। यानी कि ये इधर है, दोबारा देख भाई, ये बीकानेर है, बीकानेर है, फिर यहाँ तक चूरू आ रहा है, चूरू, ये सीकर और ये झुंझुनू। तो एक तो हनुमानगढ़ हो गया, चूरू, झुंझुनू, सीकर, और जयपुर भी की मिल रही है, ये मिल रही है जयपुर की। अलवर की तो खूब तड़े में मिल रही है ये अलवर की। और भरतपुर भी तो है, भरतपुर की भी है हरियाणा से, तभी तो हरियाणा भी यहाँ पर जिस प्रकार के अपने यहाँ दंगल वगैरह होते हैं कुश्ती वगैरह के, तो वहाँ हरियाणा और ये वहाँ से हरियाणा वगैरह, हरियाणा पंजाब के पहलवान आते हैं, सही है। तो देख, एक एक के बाद में ये दो, ये तीन, है ना, चार, पाँच, छः, 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 और ये सात है, सात है, 7 ज़िलों से हैं हरियाणा की, ध्यान देना, हरियाणा से 7 ज़िलों की है। वहाँ पर से यही पूछेगा। और ज़्यादातर है ना, चक्कर किस पे पड़ता है वो, ये जो यहाँ दूसरी जो सीमा चालू होती है ना, वहाँ देख, हनुमानगढ़ है ये, तो हनुमानगढ़ ये, और कोई आसपास में है नहीं है ना। तो यानी कि जो हरियाणा से जो सीमा मिलती है, तो हनुमानगढ़ की तो काफ़ी लंबी पूरी है। चूरू में भी गल रहा है, झुंझुनू में गल रहा है, जयपुर ज़रूर पूछेगा ये, सीकर और जयपुर है ना, मिल रही है थोड़ी थोड़ी सी, सीकर और जयपुर है ना, थोड़ी थोड़ी सी हरियाणा से। अब इसके बाद में ये अलवर है, अलवर के बाद में ये भरतपुर है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश की बात करेगा ना वो, उत्तर प्रदेश की, तो वो आ जाएगा सिर्फ भरतपुर
भरतपुर यार खड़ा है ना, ध्यान देना, यानी कि यूँ है, यूँ यूँ है खड़ा, यूँ है भरतपुर, यूँ खड़ा। तो उत्तर प्रदेश से काफ़ी मिल रही है भाई भरतपुर की। ठीक, भरतपुर और धौलपुर, तो धौलपुर से भी तो काफ़ी है। यानी कि अब वो क्या पूछेगा कि ये बताइए जो हरियाणा है उसकी सीमा किन किन जिलों से मिलती है, तो ये भरतपुर ज़रूर देगा वो, भरतपुर। और धौलपुर ज़रूर देगा वो, है ना। तो धौलपुर तो काफ़ी दूर रह गया, है ना। तो क्या देगा, एक तो अलवर देगा और एक धौलपुर देगा, और एक एक भरतपुर और एक धौलपुर, कि भाई किससे नहीं लग रही है, तो किससे नहीं लग रही है तो वो धौलपुर आ जाएगा, है ना। तो मोटा मोटी पता होना चाहिए, जैसे कि अगर वे पूछें तो अपन बता दें कि भाई ये है इसका रागबाणी। तो झुंझुनू पुरस्कार तब टॉप है, सीकर किशोरी देवी है, और नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, पटेल पटेल तो सब बिजोलिया है। और इसके बाद में जो बीकानेर और चूरू है, इनमें कोई नदी नहीं है भाई। इसमें जो परियोजना है इंदिरा गांधी नहर की, काफ़ी काफ़ी सारी परियोजना है, जैसे कि गंदेली साहिबा, और भी है ना। और जो पोंगल जो नस्ल है भेड़ की, वो कहाँ है, बीकानेर में, है ना। बागवानी कहाँ है, बीकानेर में। और अंबिका, जो कौन सा अंबिका नगर नहीं, जो वो है अभिलेखागार, वो बीकानेर में है ना। ये है उस्तकला, बीकानेर है। ठीक, इसके बाद में तो आगे न बात समझ में, उत्तर प्रदेश से भरतपुर और धौलपुर है। ये भरतपुर है भाई, काफ़ी ये भरतपुर से और धौलपुर। तो उत्तर प्रदेश की किन किन से मिलती है, उत्तर प्रदेश से सिर्फ दो है, ध्यान देना इस बात पे, एक तो भरतपुर है, एक धौलपुर है। अगर हरियाणा की पूछेगा वो, तो ना भरतपुर ज़रूर देगा, भरतपुर से भी तो मिल रही है, ये मिल रही है। हाँ, तो हरियाणा है, हरियाणा की भाई भरतपुर है। और जो उत्तर प्रदेश है, तो उसकी वे पूछेगा ना, तब क्या ऑप्शन देगा, एक तो भरतपुर तो है ही है, कि भाई किससे नहीं लग रही है, अलवर ज़रूर देगा। ठीक, अलवर भरतपुर, भरतपुर धौलपुर, अलवर भरतपुर धौलपुर और करौली, तो अलवर की नहीं लग रही है भाई, यहाँ से ही रहेगी ना, ये उत्तर प्रदेश की, ये अलवर से नहीं लग रही है, किसकी, उत्तर प्रदेश की। अच्छा, ये बात है। तो सिर्फ भरतपुर और धौलपुर है। ठीक है, अब ये धौलपुर ध्यान आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ बीबी जरीनी का मकबरा धौलपुर है। ग्लास फैक्ट्री धौलपुर है, जो ये है ना, ये जो कौन सा है आपने बताया था, श्री गंगानगर के अधीन जो फैक्ट्री है, गन्ना फैक्ट्री है ना, चीनी फैक्ट्री, उसके अधीन है ये धौलपुर में जो ग्लास फैक्ट्री है। और राम सागर वन विहार धौलपुर है, राम सागर वन विहार, केसर केसर बाग, केसरगढ़, केसरगढ़, वो कुछ भी हो, लेकिन है ना केसर है, केसर बाग वन जीव अभ्यारण्य। राम सागर, ये राम सागर है, ये राम सागर है कौन सा, धौलपुर में। यानी कि राम सागर वन विहार कहाँ है, धौलपुर में। केसरगढ़ वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, धौलपुर में, केसरगढ़, केसरगढ़, केसरगढ़ वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, धौलपुर में। राम सागर, यानी भगवान पे आ रहा है नाम, है ना, राम, तो राम सागर कहाँ है, धौलपुर में। और ये जो है कौन सा, बीबी जरीनी का मकबरा धौलपुर, ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, बलुआ पत्थर धौलपुर, और करौली भी है। यानी जो पत्थर का जो कार्य किया जाता है, वो ज़्यादातर धौलपुर और करौली में किया जाता है। ठीक भाई, तो अपन से वो सीमा की बात करेगा ना, तो अपन भरतपुर और धौलपुर कर देंगे आँख मीच के, कर ले भाई डैट। इसके बाद में नीचे आते हैं, ये आती है किसकी, एमपी की। तो एमपी का तो भाई खेल ही अलग है, पूरा एरिया ही ले रखा है इसने, है ना। ये धौलपुर हो गया, धौलपुर से है। अगर वो एमपी की पूछेगा ना कि बताइए एमपी की सीमा किन से नहीं लगती है, तो भरतपुर है ना, ये भरतपुर, ये ज़रूर देगा, कर ले भाई भरतपुर है, बता, कंफ्यूज करने के लिए। तो कंफ्यूज होते हैं ना, वही क्वेश्चनों को पूछता है वो। तो धौलपुर है, धौलपुर के बाद में करौली है। ठीक है, धौलपुर, करौली, फिर सवाई माधोपुर, और ये कोटा है ना, ये कोटा है। ये जो कान है, ये जो कान है, ये बारा का है,
ठीक है भाई, ऊपर का कान बारा का है, नीचे का कान झालावाड़ का है, तो रह जाएगा बाण। ध्यान, कई भाई ये जो है ना बारह, बारह बारह मतलब बाड़ी से याद कर सकते हैं। बाड़ी यानी कि जो नाक की जो बाड़ी है ना, वो फहरा रखी है, ये ऐसे ही तो है। या फिर ये सही रहेगा कि भाई जो ऊपर का जो कान है ना, ऊपर का जो कान ये बारह का है, और ये जो नीचे का कान है ये झालावाड़ का है। ठीक है, तो बारह है, झालावाड़ है। फिर ये कोटा तो ऊपर से भी लग रहा है, नीचे से भी लग रहा है। फिर इसके बाद में ये चक्कर पड़ रहा था अपने, है ना, यानी कि चित्तौड़गढ़ टूटा हुआ है। इधर भी चित्तौड़गढ़ है, इधर भी चित्तौड़गढ़ है। अच्छा, ये प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ समझ रहा है, जैसे कि भाई ये मध्य प्रदेश की सीमा है, ये भाई मध्य प्रदेश ही तो है अब यहाँ पे। यानी कि ये जो क्षेत्र है ना, ये मालवा है। अब ये जो मालवा है ना, ये मालवा है, ये तो ये पास में तो है ये मालवा, भाई ज़्यादा दूर थोड़ी है कि भाई ज़्यादा दूर हो। सीमा लग रही है चित्तौड़गढ़ से। तो यहाँ का जो शासक था ना महमूद खिलजी, उसको 6 महीने तक कैद में रखा था। किसने? महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने। और तभी तो ये चित्तौड़गढ़ में विजय के स्तंभ के निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ का मतलब समझ रहा है? विजय स्तंभ को कहा जाता है क्या? 9 मंजिला है। जब विजय स्तंभ है ना, इसको कहा जाता है मूर्ति। ठीक है, मूर्तियों का जायवर। वो कीर्ति स्तंभ भी देगा, लेकिन वो अलग से संबंधित है। अपन ने ये विजय स्तंभ का ये पकड़ रखा है कि जो विजय स्तंभ है वो मूर्तियों का जायवर है। ठीक, कुमार ने बनवाया था ये। 6 महीने तक कैद रखा था ये महमूद खिलजी को। और ये जो माँ थी ना महाराणा ये कुंभा की, उन्होंने इसका खूब आदर सत्कार किया था। लेकिन इसको जब छोड़ देते हैं ना बाद में, बेटा की तरह रखती है इसको महमूद खिलजी को, महाराणा कुंभा की माँ। लेकिन ये फिर क्या है कि दगा देता है बाद में ये हमला करता है पीछे, कब? कर्णावती के टाइम पे, या फिर ये, या फिर इसका बेटा कोई करता है, ऐसे है। कर्मावती या फिर कर्णावती के टाइम पे। ठीक है, वही है जो हुमायूं को राखी भेजती है, हुमायूं को, है ना। कर्मावती है, कर्मावती या कर्णावती, देख लेंगे वो तो। और तो ये है कहने का मतलब। और ये मालवा है, कहने का मतलब ये है। प्रतापगढ़ अब ये मालवा है ना, तो ये प्रतापगढ़ में माल भी बोली जाती है, माल भी। ये बात है, ये माल भी है। और ये जो बांस पड़ा ना, ये कर्क रेखा जा रही, देखिए ये जा रही कर्क। तो इसका मतलब तो क्या हो गया? इसने तो डूंगरपुर भी दे रखा है, इसने तो कर्क रेखा डूंगरपुर भी दे रखी है। अपन ने डूंगरपुर तो कभी पढ़ा ही नहीं। हाँ, तो ये कुछ मिसमैच होगा, कोई ना, त्रुटि हो जाती है। अपने तो बांसवाड़ा पढ़ा है भाई, कि बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, और जो माही नदी यूँ लिकड़ती है और यूँ चल जाती है। ठीक भाई, ये है बेणसर धाम, डूंगरपुर है। तो और इधर थे भाई अपन ना, इधर इधर आते हैं। ये धौलपुर को हो गया। करौली की बात थी, तो करौली में मैं तो संधि करौली, तो सबसे पहले संधि की थी यहाँ। तो कब की थी संधि इसने? इसने की थी 1817, 17 मार्च, यानी 17 और 17 17 मार्च 1817 को। सबसे बाद में किसने की थी? सिरोही ने। सिरोही ने कब की थी? इसने की थी 1823 में, सबसे बाद में। ठीक, सिरोही प्रजामंडल। क्या नाम? सिरोही प्रजामंडल से कौन संबंधित था? गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। तो ये बात है। और जो सबसे छोटा जो पूछेगा क्षेत्रफल के हिसाब से, धौलपुर है भाई। आई बात समझ में? काफ़ी क्वेश्चन आते हैं धौलपुर से, ये बात है। भरतपुर में गंगा मंदिर है, गंगा मंदिर। सूरजमल जाट, है ना, बंद बारेठा, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, और भोजी लंबरदार आंदोलन, भोजी और लंबरदार प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। भोजी लंबरदार गंगा मंदिर का निर्माण किया गया था 90 साल में। और भी है भरतपुर में ना, जगीना, जगीना भरतपुर में, ये जगीना गांव में एक जगीना। ये कुछ प्रथम के लिए जाना जाता है, वो ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक भाई, अलवर में हीरवाटी बोली जाती है, अलवर। ठीक, और अलवर में हीरवाटी। तो ये उत्तर प्रदेश की बात करेगा ना, तो अपन ये भरतपुर करेंगे और इधर धौलपुर करेंगे। फिर ये करौली है, फिर सवाई माधोपुर है ना, टोंक है, और ये बूंदी है। टोंक कहाँ है? टोंक ये है भाई, यानी कि दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये टोंक है।
टोंक, टोंक, चार बैंत टोंक है, चार बैंत हैं टोंक है। अजमेर, अजयराज ने स्थापना की थी अजमेर की। और और अचलगढ़ दुर्ग अजमेर में, जहांगीर महल अजमेर में, अकबर का किला भी अजमेर में ही है। और तारागढ़ जो दुर्ग है वो अजमेर में है। और है ना, और जो हृदय कहा जाता है अजमेर को। और जो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा कहाँ है? ये भीलवाड़ा, भीलवाड़ा काफ़ी बड़ा है यार भीलवाड़ा। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा है, बागौर, बागौर भीलवाड़ा है। और जो था ना कौन सा बिजोलिया आंदोलन, वो भीलवाड़ा ही है, बिजोलिया, विजय सिंह पथिक, ठीक है, बिजोलिया, है ना, वो भीलवाड़ा ही है। यानी भीलवाड़ा और राजसमंद, और ये चित्तौड़गढ़ है ना। बूंदी, नैनूराम बूंदी, बूंदी से संबंधित है नैनूराम। और बूंदी जो है पशु पक्षियों की चित्रकला के लिए फेमस है ना भाई। उस समय पशु पक्षी ऊ की मात्रा है बूंदी, बूंदी पशु पक्षी हो ना। कोटा में शिकार के मेजर बर्टन आया था, कोटा में सल्टा दिया है ना, सिर टांग दिया था उसका। तो मेजर बर्टन कोटा, बूंदी नैनूराम। और राम नारायण चौधरी वो बेंगू है, बेंगू है क्या कहीं, है ना, वो पता नहीं किस में आएगा, या टोंक है या फिर कौन सा है बेंगू। रामनारायण जो चौधरी है उनकी धर्मपत्नी का नाम क्या है? जो रामनारायण चौधरी है उनकी धर्मपत्नी का नाम है अंजना देवी चौधरी। वो प्रथम के रूप से जानी जाती है, यानी कि आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला। तो भाई ए बेगा पहले आता है तो ए वही है, ठीक है। इसके बाद में तो ये ऊपर का कान तो हो गया क्या, 12, 12 नीचा झालावाड़ है, झाला, झालावाड़ ये वही है गागरोण दुर्ग, कालीचंद और आहू, है ना, आहू और कालीचंद के बीच में है गागरोण का दुर्ग। गागरोण का दुर्ग किससे संबंधित है? पीपाजी से, पीपाजी का दुर्ग रहा था वो, इसको औदक दुर्ग भी कहते हैं। 12 से ध्यान आया, जैसे कि किशनगंज और जो शाहबाद तहसील है वह सहरिया जनजाति के लिए फेमस है, सहरिया, 12 किशनगंज और शाहबाद। और ये जो 12 है ना, तो ये जो सहरिया जनजाति का जो नृत्य है वो कौन सा है? शिकार है, ठीक, शिकार है। सासी कहाँ है? सासी जनजाति भरतपुर में है, यहाँ है सासी भरतपुर में। और इसके बाद में बूंदी, कोटा, कोटा, कोटा कोयला आधारित, है ना, तो ये कोटा है, ये चित्तौड़गढ़ है। कोयला आधारित जो है परमाणु संयंत्र कोटा में। और चंबल कोटा में, चंबल की साइकिल कालीचंद है। इसके बाद में कोटा, रामगंज मंडी, रामगंज मंडी कोटा है, ठीक है। और तो ये झालावाड़, ठीक है, झालावाड़, गागरोण और झालरापाटन, है ना, घंटियों का शहर, तो झालावाड़ में तो है झालरापाटन। यह है बात। 12 किशनगंज शाहबाद तहसीलों में वो शहरी जनजाति, शिकार नृत्य है उनका, शिकार। और जो वो है दर्रा, दर्रा वो कोटा में है, दर्रा वो कोटा में है। और जो ये 12 है, 12 इसमें कौन सा है? 12 में आ जाएगा वो मुकुंदवारा, मुकुंदवारा, मुकुंदवारा। कोटा 12 में होने को तो वो है ना, कोटा 12 मुकुंदवारा, लेकिन कभी वो कोटा को मान लेता है, कभी 12 को मान लेता है। और जो चित्तौड़गढ़ है उसमें चूलिया जलप्रपात है। चित्तौड़ का ची से खिजराबाद नाम कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये जो चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ इसमें ही वो है भैंसौरगढ़, जो वो भी जल दुर्ग है लेकिन वो निजी संपत्ति है भैंसौरगढ़ दुर्ग, ठीक भाई। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ कुम्मा ने बनवाया था। और जो कटारगढ़ है वो है इधर उदयपुर, है ना, उदयपुर में। कुंभलगढ़ कहाँ है? कुंभलगढ़ राजसमंद में है भाई। तो कुंभलगढ़ अगर राजसमंद में है भाई, कुंभलगढ़, जब अगर कुंभलगढ़ श्योर है ना कि भाई राजसमंद में है, तो अगर कुंभलगढ़ राजसमंद में है तो कटारगढ़ भी तो राजसमंद में ही है, ये देखना पड़ेगा ना।
इसके बाद में 4 में टोंक होगी जयपुर। जयपुर यानी ढूंढानी। दादू, दादू संप्रदाय उसकी बोली ढूंढानी। दादू, दा दू, ऊ की मात्रा दादू, दादू। तो ढूंढानी में भी ऊ की मात्रा है ढूंढानी। ढूंढानी की जो बोली है वो कौन कौन सी है? तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोल। और हवा महल का निर्माण जयपुर, प्रताप सिंह, है ना। और जो राम सिंह सेकंड है उसके समय 1857 क्रांति हुई थी ना, तो जयपुर की प्रजा और राम सिंह सेकंड इन्होंने अंग्रेज़ों की हेल्प की थी। तो ये पहली रियासत थी जिसकी जनता और शासक दोनों ने हेल्प की थी अंग्रेज़ों की। और जो बीकानेर का शासक था ना भाई, वो तो बाहर जाके लड़ा था। ठीक, करौली वाले ने भी हेल्प की थी, करौली वाले ने भी। ठीक है, इसके बाद में जयपुर, बनासगंगा, मेंढा और मेहता यहीं है। और जो है कौन सी, सामर झील, जयपुर। कब वो जयपुर मान लेता है, कब वो अजमेर। अजमेर में ही वो है कौन सी, क्या नाम है, अजमेर में ध्यान नहीं आ रहा है ना, जयपुर। जब और ईश्वर सिंह जयपुर, कपूरचंद पाटनी 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। कपूरचंद पाटनी। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की पत्नी का नाम रतन शास्त्री। जमुनालाल बजाज, जैसे जमुनालाल बजाज है, जैसे जानकी देवी, जानकी देवी बजाज। जानकी लाल भांड भी है, वो स्वांग से है लेकिन वो जयपुर से संबंधित नहीं है ना। तो ये बात है। तो किधर थे अपन? ये थे भाई धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। और ये चित्तौड़गढ़ टूट रहा है ना, ये इधर भी है हिस्सा और ये बीच में, ये बात है। मालवा है तो मालवा, माल भी प्रतापगढ़ में। और ये जो ढूंढानी है ना, ढूंढानी जयपुर की बोली की तो अपनी अपनी ही विशेषता है, ये फिर किसी के अधीन नहीं है ना, स्वयं की खुद की बोली है। लेकिन अगर चित्रकला की बात करेगा तो ये शेखावाटी के अंदर आएगा। ठीक है भाई। नागौर, डिडवाना, टंगस्टन। ठीक है, नागौर, ये नागौर है, नागौर। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ है ना, ये नागौर है भाई, ये नागौर। चंद्रसेन। ठीक है, तो नागौर ऊपर है, जोधपुर नीचे है, पाली यहाँ है। तो नागौर, नागौर यानी कि डिडवाना, डिडवाना, खारी झील, टंगस्टन, है ना, नागौर में बहुत से मिलता है। और नागौर, आगे चलते हैं। जोधपुर, आहुआ, आहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह, है ना, जोधपुर। और जोधपुर, काजरी आफरी, जोधपुर। ठीक है, मेहरानगढ़, जोधपुर। मेहरानगढ़ कौन सी पहाड़ी पे है? चिड़िया टोक। और जो चित्तौड़गढ़ का है वो किस पहाड़ी पे है? मेसब पठार। ठीक, बाघ और भीलवाड़ा में। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में है आहड़। धूलकोट, अक्षय कीर्ति व्यास प्रथम पे। और जो द्वितीय है वो है एच आहड़े, अड़ा आहड़े लड़े से एच डी सांकलिया। ठीक, 1953 ही है क्या, ध्यान नहीं है ना। ये तो मध्य प्रदेश से देख रहे थे अपन, तो ये बांसवाड़ा आएगा। तो यानी कि जो अगर बांसवाड़ा है तो उसकी सीमा एक तो गुजरात से भी मिल रही है, इसकी सीमा मध्य प्रदेश से भी मिल रही है, यानी गुजरात से भी और मध्य प्रदेश से भी। बांसवाड़ा में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। बीकानेर की कब हुई थी? 42 में। ठीक है, जयपुर की कब हुई थी? 1931 में। तो ये बांसवाड़ा है ना। और बांसवाड़ा में तरतई माता का मंदिर है, तरतई, तरतई या फिर त्रिपुरा सुंदरी। ठीक है, और ये जो किस जगह है? तलवाड़ा है, ये तलवाड़ा, ध्यान देखना, ध्यान देना। और जो तिल है, तिलवाड़ा है, वो बाड़मेर है। तिलवाड़ा जो बाड़मेर है, तलवाड़ा जो बाड़मेर है, तरतई माता, त्रिपुरा सुंदरी माता। ये है बात। राज प्रशस्ति राजसमंद में है, ये बात है भाई। जब ये बांस पड़ा है, जब ये कितने ज़िले हैं इससे? 1 2 3 4 5 5 6, 6 के बाद में 7 8 9 है भाई, है ना, 9 है, ध्यान देना, 9 9 9। और जो द्वितीय चरण जो किया गया था उसमें कौन कौन सी रियासत थी?
तो द्वितीय चरण में क्लियर ध्यान नहीं है, लेकिन जैसे कि कोटा, बारा, झालावाड़, है ना, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बूंदी, है ना, ये थी। और भी है लेकिन वो ध्यान नहीं है। टोंक, चार बेटियाँ, गैप सागर कहाँ है? डूंगरपुर में। तो ये बांसवाड़ा को अच्छी तरह से ध्यान देना, क्योंकि ये गुजरात से भी मिल रही है इसकी सीमा उससे भी मिल रही है, मध्य प्रदेश से। आ रही है बात समझ में? ये बात है भाई। ऊपर का कान कौन सा है? बारा का है। नीचे का कान कौन सा है? झालावाड़ का है। इसके बाद में जय संबंध कहाँ है? जय संबंध राज संबंध में मत कर देना, उदयपुर है जय संबंध। आई बात समझ में? पिछोला कहाँ है? उदयपुर है। चाकसू माता का मेला कहाँ पड़ता है? ये जयपुर में पड़ता है। ठीक, तो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये उदयपुर है। यानी कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, यहाँ समस्या है भाई अपन को। तो ये भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा काफ़ी बड़ा है भीलवाड़ा। फिर ये बूंदी, है ना, कोटा, बारा, टोंक। तो भीलवाड़ा और बूंदी के ऊपर टोंक है, ये अजमेर है ना, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर से ज़्यादा दूर नहीं है ये। रैंड कहाँ से प्राप्त? रैंड कहाँ है? रैंड, टोंक। 3035 सिक्के यहीं से तो मिले हैं, है ना। तो अजमेर, ये पाली है, ये खड़ा एकदम यूँ जा रही है रेखा। पाली, बबाई, है ना, पाली, बबाई, पाली। और बबाई नृत्य भी है, बबाई। और है, ध्यान नहीं आ रहा है ना। पाली, रणकपुर जैन मंदिर, पाली, बबाई, बबाई नहीं, जवाई है वो, है ना, जवाई, जवाई, बेवाई, है ना, पाली। ठीक है। जवाई बांध है, भवाई नृत्य है, भवाई नृत्य है, भवाई नृत्य है, और जवाई बांध है। ठीक भाई। रणकपुर जैन मंदिर, पाली। ठीक है। और भाई ये पाली ऊपर है ना, तो ये सिरोही जस्ट में यहाँ है, ये है सिरोही। अच्छा, ये सिरोही है और ये उदयपुर है इसके साइड में। यानी कि उदयपुर अलग है, सिरोही अलग है। ध्यान देना भाई, अपन इनको मिसमैच कर देते हैं। तो माउंट आबू सिरोही, ठीक है, ये माउंट आबू सिरोही है और ये उदयपुर है। तो सिरोही अलग है, उदयपुर अलग है। तो मध्य प्रदेश से लगने वाले 9 हो गए। ठीक है। अब इधर आते हैं गुजरात पे। तो गुजरात, है ना, गुजरात पे आते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है ना। तो गुजरात पे आते हैं, तो ये यहाँ से है। जैसे कि एक तो बांसवाड़ा ले लिया, डूंगरपुर ले लिया, गैप सागर डूंगरपुर, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। इसके बाद में ये उदयपुर ले लिया। यानी कि अगर देखा जाए ना मोटा मोटी, तो ये तीनों ज़िला एक साइड और उदयपुर एकला एक साइड। फिर उदयपुर से ऊपर आ जाएगा भाई साहब राजसमंद, है ना, ये राजसमंद है। ये भी एकदम पहाड़ सी हो रही है राजसमंद की। और ये पाली भी एकदम ठाड़ा सा कर रखा है ना, पाली, राजसमंद। और ये सिरोही है, ये सिरोही है, माउंट आबू सिरोही। और फिर ये जालौर है, सुंदा माता। ठीक है, सुंदा माता, जालौर, घोड़ा नृत्य वो है, जोधपुर है वो, जालौर। ठीक है। अब जालौर के बाद में ये जालौर वही है 1311 वाड़ा, है ना। क्या नाम था? कानड़ देव। ठीक, कानड़ देव। ठीक, कानड़ देव, बीरम देव का वो था ना, वो फिरोजा अलाउद्दीन की जो पुत्री थी, उससे प्रेम प्रसंग था, 1311 में हमला किया था। ये जो जालौर है, इसकी जो वो कुंजी है कौन सी? सेवाना। ठीक, सेवाना कुंजी है जालौर की। और झाइन, झाइन रणथंभौर यानी कि सवाई माधोपुर। ये सवाई माधोपुर है भाई, रणथंभौर यहाँ है सवाई माधोपुर, समझ रहा है। और जो सवाई माधोपुर है, इसकी जो कुंजी है वो है झाइन दुर्ग, झाइन दुर्ग। ठीक। और जो करौली है, कैला देवी का मंदिर है करौली में। और करौली, और जो पांचवा बांध है वो भी करौली में है। ठीक,
सबसे पहले संधि करने वाला करौली था। पाल वंशों का शासन था यहाँ करौली में। ठीक भाई। इसके बाद में जयपुर हो गया, और जयपुर से नागौर काफ़ी बड़ा है भाई, है ना। जयपुर, नागौर, बीकानेर, है ना। फिर ये इधर जोधपुर है, पाली, ये जालौर है ना। जालौर, जालौर से जस्ट नीचे सिरोही है, और ये फिर बाड़मेर गया। और ऊपर जाते हैं ना जब, ये तो अपन ने कर रखा है, जैसे कि ये जो अलग आएगा ना, ये बाहर से ये लग रही है, खूब सी लिकड़ रही है ना, ये ओनली जैसलमेर है। और यहाँ तार पार कर पाई जाती है, तार पार कर। मरु महोत्सव जैसलमेर, आसलबुड फासिलबुड फॉक आसलबुड फॉसिल पार्क वो जैसलमेर है। ठीक। जैसल ने स्थापना की थी जैसलमेर की। जैसलमेर से नीचे है बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर यानी कि जैसलमेर है, पोखरण जैसलमेर में आएगा, पोखरण। तनोट जैसलमेर में आएगा। बाड़मेर में किराड़ू है, किराड़ू यानी कि सोमेश्वर मंदिर महादेव बाबा का। और बाड़मेर में क्या है, और बाड़मेर में किराड़ू है। किराड़ू के बाद में तल्लीनाथ मल्लीनाथ जी बाड़मेर से ही संबंधित है। और मंगला, मंगला बा है ना, बा से मंगला, फिर भाग्यम, बा मंगला भाग्यम ऐश्वर्या, ये बाड़मेर में है। कपूरडी, ये भी बाड़मेर ही आएगा। ठीक भाई। तो ये है। तो गुजरात से लगने वालों की सीमा कितनी है, इससे भी लग रही है भाई बाड़मेर से, ध्यान देना। ये पूछेगा वो अपन से कि गुजरात की सीमा लगती है, बाड़मेर भी है। ठीक, ये है भाई। ठीक है। तो अब ये बताइए बांसवाड़ा से किन किन की लगती है। ये गुजरात से, जो गुजरात से लगती है, एक तो बांसवाड़ा, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और जालौर। वो ऑप्शन में देगा ना, यहाँ तो बांसवाड़ा देगा और यहाँ फिर ये बाड़मेर देगा। तो बाड़मेर में भी है ना, बाड़मेर है और बांसवाड़ा है। जो बांसवाड़ा है उसकी सीमा एक तो मध्य प्रदेश से भी है और गुजरात से भी है। वही गुजरात इधर से, और ये जो मध्य प्रदेश है इधर से बांसवाड़ा की। ठीक है। फिर ये तो बाड़मेर आ गई, ये जो पाकिस्तान की आ गई है ना। अब यहाँ से ये जो है ना जालौर नहीं है, ध्यान देना। ये जो पाकिस्तान से है सिर्फ बाड़मेर है, न कि जालौर, है ना। जालौर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सिर्फ बाड़मेर है, न कि जालौर, जालौर नहीं है। ठीक है। ये है जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। अब दोबारा देख लें भाई, जो 30 है और जो 12 है वो ऊपर है, उत्तरी अक्षांश है। और ये जो 23 और 3 है ये नीचे है, यानी कि यूँ 23 3 और ये 30 12। फिर 69 70, 69 यानी कि यूँ, यूँ से यूँ, है ना। तो ये 69 30, ये 69 30 और ये है 78 17। 69 30 है ये पूर्व की, ये पश्चिम की बात है। 69 30, 69 30 और ये है 78 17। ठीक भाई। कर्क रेखा 23 से 1/2 एन अक्षांश। बांसवाड़ा थोड़ा है, पता नहीं कि भाई डूंगरपुर से भी निकलती है। बांसवाड़ा को तो पढ़ा है, बांसवाड़ा का क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये नीचे की 23 3 और ये 23 3, ये 30 12, 23 और 7 30 हो गया। और 69 69 फिर ये 70 यानी कि 9, 9 का हेरफेर है ना। 69 यानी कि 6 9 है ना, 6 9। तो 6 9 तो 9 से याद कर सकते हैं भाई, ये 6 9 है ना, तो 9 से याद कर लेते हैं ये 9। तो 9 का मतलब ये है कि भाई ये 69 में 9 जोड़ देंगे ना तो 78 आ जाएगा। 69 70। ठीक है, ऐसे है। पॉइंट भी देगा तो दे देगा, 30 है ये और ये इधर 17 है। तो 69 30 से, 69 30 से पूर्वी है, 69 30 से 78 17। ये बात है। तो चलिए मिलते हैं तो कोई और वीडियो में ना, अच्छी तरह से ढंग से देख लेना इसको। पंजाब
श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। हरियाणा, हरियाणा काफ़ी है। ये जो है ना भरतपुर, भरतपुर से भी मिल रही है हरियाणा की, है ना। इधर हनुमानगढ़ है, इधर ये भरतपुर है हरियाणा की। उत्तर प्रदेश की भरतपुर और धौलपुर है। मध्य प्रदेश काफ़ी है, एक इधर बांसवाड़ा है और इधर कौन सा है, ये धौलपुर है, बांसवाड़ा धौलपुर। और ये जो गुजरात है बांसवाड़ा है और इधर जालोर है। ठीक, ये 23-3, ये 30-12 और ये 6-9, यानी 69-30 से 78-17। ठीक भाई। और देख ले कोई ज़िला में कोई मिस्टेक हो तो। ये पाली है यहाँ, ये जोधपुर है यहाँ, यानी कि बाड़मेर और जालोर से ऊपर है जोधपुर। मारवाड़ कहा जाता था पहले बीकानेर और जो जोधपुर था ना, इस एरिया को पूरा को। ये नागौर है, नागौर। फिर पाली, अजमेर, जयपुर, टोंक, टोंक है ना, टोंक यानी भीलवाड़ा। अब नीचे से अगर चित्तौड़ तक तो बात आ रही है समझ में, चित्तौड़गढ़ के बाद में फिर ऊपर भीलवाड़ा है, फिर अजमेर है, साइड में ये राजसमंद है, उदयपुर है, फिर ये पाली है इधर। ठीक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, जयपुर, है ये जयपुर है, जयपुर। ये सीकर, झुंझुनू यहाँ है, चूरू यहाँ है, यानी कि चूरू ऊपर है, चूरू ऊपर है, चूरू से नीचे फिर झुंझुनू और सीकर है, नीचे ही नीचे सीकर है। नागौर एकदम सेंटर में है, बीकानेर जोधपुर है ना। फिर अजमेर नागौर से नीचे है, पाली, फिर अजमेर से ये जा रहा है ये राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, है ना। भीलवाड़ा से नीचे चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा से नीचे क्या है, चित्तौड़गढ़। उत्तर दक्षिण का वो क्रम पूछता है ना, तब दिमाग चकरा जाता है भाई। कि निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए, पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित कीजिए, ये है बात। इस वजह से इसको ध्यान से देखा जा रहा है। तो इधर तो कोई समस्या नहीं है, यहीं पड़ेगा, चक्कर पड़ेगा तो चूरू ऊपर है, चूरू से नीचे झुंझुनू सीकर, यानी दोन का मैन बराबर ये बड़ा है चूरू। फिर नागौर है, जोधपुर है, पाली है ना, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, ये बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली से नीचे जस्ट में सिरोही है। अजमेर से नीचे राजसमंद है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, ये फिर और ये तो नीचे तो याद है, झालावाड़, बारा, कोटा, है ना, कोटा, बूंदी, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर। तो ठीक है, मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।